अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सितारा, तारा किधर है? तारा खिड़की से कूदकर भाग गई। हो नो, तुम दोनों को साथ में तो किसी ने नहीं देखा ना? नहीं। अभय किधर है? अभय अभी अभी बाहर गया है। और अब ठीक है, आज के लिए जो करना था तुम कर चुकी हो। अब अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना, ठीक है? अंदर रहना। ठीक है। लगता है जननी गुस्सा हो गई, मुझ पे या तारा पे, पता नहीं। ऋतिक पक्का मुझसे नाराज हो गया होगा, इसलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अब उसे कैसे समझाऊं कि उसने जिसे देखा वो मैं नहीं थी। ये सब मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहीं सितारा भी तो इनके आसपास नहीं? कहीं इन्होंने दो तारा तो नहीं देख ली? ये मैं क्या सुन रही हूँ तारा? ओए पिद्दी, तूने इतनी जल्दी हाँ भी कर दी? इसने किसके लिए हाँ कर दी? क्या कह रहे हैं आप सब? इरा, ये तो तू अपने तारा से ही पूछ ले कि इसने क्या किया है। मैंने क्या किया है? पक्का सितारा ने कुछ किया होगा। मैं बताता हूँ। तारा मुझे बहुत पसंद आई। I mean, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया, इसने हाँ कर दी। तारा के इतने मिस्ड कॉल। ऋतिक, तुमसे बात करनी है, प्लीज जल्दी आ जाओ। इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी, वो भी हमारी पॉली की शादी के पहले। वाह रे वाह। अरे काम करने की तो इतनी जल्दी नहीं होती, शादी करने की बड़ी जल्दी है। देखिए, आप लोग गलत मत समझिए कि अचानक ये सब कैसे। अच्छा ही है कि सबके सामने बात हो गई। मैंने अपने दिल की बात तारा को कही एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने भी हाँ कर दी। हाँ कर दी। किस बात के लिए हाँ कर दी? ऋतिक, वो तारा, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, माना तुम लड़की हो, थोड़ा अजीब लगता है, पर अपने ही लोग हैं, इनसे क्या शर्माना। नहीं लोग है तारा, बोलो क्या बोलना है। वो देख, वो मैंने ना नहीं। एक मिनट। ऐसी बातें थोड़ी ऐसे हड़बड़ी में कर सकते हैं। हम लोग शांति से बैठते हैं और बात करते हैं। अरे इरा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी माँ जी? ये दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों को रोबोट्स पसंद है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोबोट ही तो इस फसाद की जड़ है। पसंद कर लिया तुमने, इसे पसंद कर लिया। नहीं, वो मेरा फैसला था ही नहीं। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सही। सी, मुझे लगा ही था कोई गलतफहमी हो गई होगी, है ना? गलतफहमी मतलब? तारा को लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। उसकी उम्र ही क्या है? इसने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम सीरियसली हो। तारा, तुमने मजाक में शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ मालू दीदी, अब इसकी उम्र ही क्या है? पढ़ रही है ना, पहले पढ़ाई लिखाई खत्म कर ले,
हाँ, माँ सही कह रही है, मैंने भी मजाक ही समझा था। हाँ, ये मजाक बहुत करती है। आपको पता नहीं है, मैं भुगत चुका हूँ। एक बार पानी की बाल्टी मेरे ही सर पे डाल दी। ये भी सितारा ने किया? क्या क्या करती रहती है ये। सॉरी मॉम, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठा। अब हमें चलना चाहिए। चलिए चलते हैं। सॉरी मालू दीदी। लेकिन दीदी, ये बहुत घटिया मजाक था तारा। ऋतिक, सब मेरी ही गलती है। मुझे इस तरह सितारा को सबके सामने लेके ही नहीं जाना चाहिए था। वो अभी अभी बनी है, एकदम नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सितारा तैयार ही नहीं थी। लेकिन माँ कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही था ना, और हमें क्या पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। आपने मुझे अभय के सामने क्यों नहीं बोलने दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला है? मैं उसे साफ साफ बोल देती कि मैंने कोई हाँ नहीं की है। नहीं बेटू, ऐसा नहीं कर सकते। तू अगर ऐसे कह देती तो अभय को लगता तू झूठ बोल रही है, और फिर पता नहीं वो क्या सोचता, क्या अंदाजा लगाता, फिर वो पूरा उलझ ही जाता। देख बेटू, सितारा एक मशीन है। अब ये कोई गलती करेगी ना, हम उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। मुझसे क्या गलती हुई जननी? सितारा, तू आज ही अभय से मिली और उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और तूने तुरंत हाँ भी कह दिया। लेकिन जननी, आपने ही कहा था कि सबकी बात मानना और चेहरे पर मुस्कान रखना। सबके सामने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, खुशी जतानी है, और जितना पूछे उतना ही बताए। सितारा, ऐसी बात नहीं है। देख, शादी ना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। उसके लिए हम ऐसे बिना सोचे समझे तुरंत हाँ नहीं बोल सकते। अच्छा देख, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कह दे कि मैं सोच के बताती हूँ बाद में, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि सबके सामने तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुमसे कोई ऐसे वाहियात बात करे तो तुम उस पे गुस्सा भी कर सकती हो, डांट भी सकती हो। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल पूछे तो उन्हें अच्छे से सुना देना। इडियट कहीं के। ऐसे लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक किया करो, कहाँ से है, कौन है, सब। अच्छा बस बस बस, अब मुझे ऑफिस भागना है। बेटू, सितारा, आज के लिए और कोई गड़बड़ नहीं, प्लीज। हाँ सितारा, अंदर रूम में ही रहना। हाँ बेटू, संभाल लेना, मैं निकल रही हूँ। ऋतिक के सामने बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे उससे बात करनी चाहिए। सितारा, तुम यही रहना, तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे ही पूछना, ठीक है? ठीक है, पर यहाँ रह के मैं क्या करूं? तुम इसके नोट्स बनाओ। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद क्या करूं? ये कंप्लीट करने में ही तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, और ये जब हो जाए तब इसके बाद क्या करना है वो मुझसे ही आके पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है? ठीक है। तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। कॉल उठाओ। विष्णु सर, कुछ पता चला? और हाँ, पीपी सर रात को 3 बजे यहाँ से निकली होती है। पर इससे तो कुछ खास पता नहीं चला। मिसेस शर्मा, तुम आओ, हम तुमको कुछ दिखाती। मिसेस शर्मा, ये फ्लोर देखो, इस फ्लोर पर पॉलिश की गई होती। रात के 3 बजे तक ये पॉलिश गीली होती और अब सूख गई। मतलब रात के 3 बजे यहाँ से जो भी निकली उसका जूते का निशान इस पर पड़ गई। पर विष्णु सर, इसे देख के तो लग रहा है कि ये 2 लोगों के जूते के निशान हैं।
मिसेस शर्मा, यही बात तो हमारे रोंगटे खड़ी करती। पीपी सर अंदर अकेली गई तो बाहर 2 लोग कैसे निकली? सीसीटीवी कैमरा से कुछ पता चला? नहीं, उस टाइम सीसीटीवी बंद होती। सवाल ये है कि रात के 3 बजे पीपी सर के साथ ये सीक्रेट लैब से कौन निकला? कभी टाइम पे नहीं आती। बोलो। तुम बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, अब बोलो क्या बोलना है। मैं तुम्हें क्यों यहाँ बुलाऊंगी? अरे तुमने मुझे कॉल किया कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ मुझसे मिलो। अब ये सब खैर छोड़ो, आई एम जस्ट फेड अप। जस्ट टेल मी वन थिंग कि तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल पूछे तो उन्हें अच्छे से सुना देना। मैं तुमसे क्यों बात करूंगी? नशा करके आए हो क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है? है, तुमसे ज्यादा दिमाग है। ओह आई डोंट थिंक सो। पागल पागल हो गई हो तुम। मैं कभी पागल हो ही नहीं सकती, तुम पागल हो। कैसे जोक कर रही हो तारा? ऐसे घटिया जोक तुम जैसे जोकर ही कर सकते हो। क्या मैं बोलूं चाह रहा हूँ? अच्छा मैं जोक करूं तो वो घटिया, और तुम्हारे बहुत अच्छे जोक। किसी भी अनजान लड़के से पहली बार मिलो और शादी के लिए हाँ कर दो, है ना? कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं करती। शुभ काम? ये शुभ काम तुम किसी के साथ भी कर लोगी? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो क्या बोलोगी? मैं बोलूंगी कि मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसी हर कोई सड़क छाप जंगली लड़के को हाँ कहते नहीं फिरती मैं। सड़क छाप जंगली, हाँ आई नो। लगता है तुम्हें दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। जो भी हो रहा हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तारा। तो मत करो। ये तारा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मन करता है एक लगा। ऋतिक, हाँ, क्यों आ रही हो मेरे पास माफी मांगने? ऋतिक क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें समझाना है। तुम्हारे यहाँ कोई RTV का प्रैंक शो चल रहा है क्या? मुझे बकरा बना रहे हो? लो मैं बन गया बकरा। मैं बन गया बकरा। अब तुम्हारे कैमरामैन का है, आ जाओ गाइस प्लीज कम। क्या बोल रहे हो? मैं कोई बकरा नहीं बना रही हूँ, ना यहाँ कोई टीवी शो चल रहा है। मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तुम्हें समझाना है कि तुमने जो सुना ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वही सुना जो तुमने कहा, मैं बहरा नहीं हूँ। ऋतिक आई नो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, तुम बहुत कंफ्यूज हो गए हो, है ना? मेरे अजीब लगने से, मेरे कंफ्यूज होने से जो तुमने किया वो एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा। ऋतिक मेरी एक बार बात सुनो। गुड बाय। गुड बाय। विष्णु सर, अगर सर यहाँ से कोई रोबोट बना के लेके गए तो रोबोट के पैरों के निशान तो ऐसे नहीं होंगे। सही बोली। रोबोट के पैर तो धातु के होते हैं, पर ये तो किसी इंसान के जूते के निशान हैं। सर लैब में अकेले गए, तो फिर सर के साथ लैब से कौन निकला? ये दूसरा कौन है? विष्णु सर, वो वीडियो एक बार दोबारा दिखाइए। वो हम आपके टैब में भेज दी थी। हाँ? देखिए। सर इस लैब में आखिर बना क्या रहे हैं? लगता है फिर से तारा सितारा वाला चक्कर हुआ होगा। पक्का सितारा ने ऋतिक को कुछ उटपटांग कहा होगा, पूछना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा भी क्या कह दिया जिससे ऋतिक को इतना गुस्सा आ गया। ये सितारा ऐसे पूरे घर में क्यों घूम रही है? तारा
वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आई नो मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहता, तुम्हें देखते ही एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ तो मैंने अपने दिल की बात कह दी। पर मुझे भी पता है तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। कोई नहीं, टाइम ले लो। ये क्या कर रही है? पकड़ी गई तो हम दोनों मरेंगे। मैंने ये रेसिपी बनाई है, टेस्ट करके बताना कैसा है। पॉली दी, मुझे ना जवानी में नहीं मरना, रहने दे। हाँ तो फिर कौन करेगा ये टेस्ट? तू ही करेगी ना, करना एक बार करना। पॉली दी, प्लीज। बलि की बकरी, इसे ऋतिक और अभय दोनों चाहिए ना? हाँ इसे टेस्ट करवाते हैं। अबे चल, अबे बिद्दी, तूने बल्ब ठीक किया? हो गया। अच्छा अच्छा, तुझे रिवॉर्ड देती हूँ। तारा, ये देख मैंने ये सूप बनाया, तू पी के बताना कैसा है। तो तुम सोचकर बताओगी? ये तेरी पॉली दी ने तेरे लिए बनाया। ले। ओह नो, ये मौली दी सितारा को कुछ खिलाना चाहती है। अगर सितारा ने खा लिया तो पता नहीं उसका मशीनी शरीर कैसा रिएक्ट करेगा। नहीं 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 नहीं। नहीं मतलब तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए तो शादी में आगे बढ़े? नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती, मेरी सेहत के लिए सही नहीं। यस यस। तो ये तुम्हारी हाँ है? हाँ क्या? तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ हाँ, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच तारा, थैंक यू। ये कहाँ आगे बढ़ने की बात कर रहा था? मेरा ध्यान तो सितारा पर था। कैसा लगा? खिला दिया, अब क्या करूं? मैं तो उसके पास जा भी नहीं सकती। क्या मिलाया था इसमें तूने? तेरी डिश ने फिर मिक्स कर दिया। शायद मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? तुम लोगों ने इसके साथ कितनी बार कहा है इसे परेशान मत किया करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बात समझ में नहीं आती तुम लोग को। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। सितारा चल, रूम में चल। ऋतिक, इतना हाइपर मत हो। प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सब में सब्र रखना पड़ता है। दो अलग अलग लोगों के करीब आने में उन्हें एक दूसरे को समझने समझाने में वक्त लगता है। पहले एक दूसरे की कमियां समझो, खूबियां समझो। ऋतिक, एक दूसरे के प्लस माइनस पॉइंट्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। हमें सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ना बहुत अजीब होता है ये सब कुछ। कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, अगले पल ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं एक तारा के साथ नहीं, दो तारा के साथ हूँ, लाइक ड्यूअल पर्सनैलिटी। उनमें से किस तारा को समझाऊं, किस तारा को समझूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसे समझना है। ध्यान रख अपना।
सितारा सर नीचे। माँ, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तो टेंशन मत ले। ये तो अच्छी बात है कि इसके अंदर ज्यादा खाना नहीं गया, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ चिप्स चेंज कर दी, अब ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, तू लास्ट कोड डाल के एंटर बटन दबा। ओके जननी। वाह, ये तो ठीक हो गई। अच्छा बेटू, मैंने अभय को यहाँ से जाते हुए देखा, क्यों आया था वो? पता नहीं माँ, लाइफ में कुछ मूव ऑन होने की बात कर रहा था। मैंने ध्यान से सुना नहीं, मेरा ध्यान सितारा पर था। पर तूने उसे साफ साफ कह दिया ना कि तू ये सब शादी वादी में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे समझदार तो लगता है कि समझ जाएगा। पता है माँ, पर कभी कभी कुछ लोग वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। माँ, काश कि अभय को ये ना लगे कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। देख बेटू, अगर सच में वो अच्छा लड़का है तो तेरी बात का मान रखेगा, तेरी मर्यादा को समझेगा। और मुझे लगता है कि भले ही समय लगे ठीक है, लेकिन कोई गलत समझे इससे अच्छा है कि जो सच है साफ साफ बोल दो। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।